my channel. So today we are going to start with the very last topic of our this chapter, that is solid state. Before starting that topic, let us first start with a very small topic, that is a question based, that is asked directly in the examinations. So that topic is calculation of density of cubic crystals. उसका फॉर्मूला होता है रो, that is density Z into M upon A cube into N naught. Here Z is number of units in a unit cell, M is molecular mass, A cube edge length, N naught is Avogadro's number. तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डायरेक्टली बेस्ड है, जो भी अपने फॉर्मूला स्टडी किया था. तो क्वेश्चन क्या है? सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस ऑफ एक्स रेज. Studies of its crystal shows that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. तो जिसका हमें molecular mass यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है. ये होता है रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन में A क्यूब इंटू में N नॉट. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी Z की वैल्यू क्या होगी. क्वेश्चन में जो बात की गई है वो है CCP क्रिस्टल्स. तो ये जो CCP क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पर ये है FCC क्रिस्टल जो हमने स्टडी किए थे. तो FCC क्रिस्टल्स में हमने क्या स्टडी किया कि Z की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, इनटू हमें मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर दिया हुआ है तो 107.9. तो ये यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पर मोल में अपॉन A क्यूब. अब A क्यूब यहाँ जो है हमें वो क्या दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया हुआ है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे. तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो A क्यूब हो जाएगा, A हो जाएगा पहले 408.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 सेंटीमीटर्स. पिकोमीटर से हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये हो जाएगा 408.6 सेंटीमीटर इंटू 10 रेज टू द पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.0022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा. तो ये है हमारी डेंसिटी सिल्वर की क्रिस्टल्स की. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो अब हम स्टडी करेंगे कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे. तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ एटम्स हैं जो नेबरिंग एटम्स उसको सराउंड करते हैं. तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो जो एटम्स है उसके नेबरिंग एटम्स जो हैं वो उससे और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं. तो क्लोज होने की वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करता है जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं. वहीं पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो भी एटम्स के क्रिस्टल्स के जो एटम्स हैं उसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो बॉइलिंग स्टार्ट होने की वजह से जो उनके बीच का बॉन्ड है वो टूटने लगेगा. तो जो एटम्स है जो उसको सराउंड करें एक पर्टिकुलर एटम को, वो उससे दूर होते जाएंगे. तो दूर होने की वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी डिक्रीज करेगा. तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है. तो अब हम तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिफेक्ट्स. तो डिफेक्ट्स बेसिकली डिफेक्ट्स होते क्या हैं? डिफेक्ट्स any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles is called imperfection or defect. So if there is imperfection in a unit crystal due to any of the reasons is called defect. तो किसी भी रीजन की वजह से जो इम्परफेक्शन आता है हमारे यूनिट सेल के स्ट्रक्चर में उसको हम कहते हैं डिफेक्ट. तो रीजंस क्या होते हैं? देयर आर सम ऑफ रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट. रैपिड हीटिंग और कूलिंग,
या तो हम रैपिड हीटिंग या फिर कूलिंग की वजह से डिफेक्ट्स आते हैं या फिर इम्प्योरिटी की वजह। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स किस टाइप से होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे पॉइंट डिफेक्ट को। तो पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है इम्प्योरिटी। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे कि स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि मतलब एक ये उस टाइप का डिफेक्ट होता है कि जितने नंबर ऑफ केटाइंस अगर जा रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ एनाइंस भी मिसिंग होने चाहिए। तो डिफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, या तो मिसिंग हो या वो रिप्लेस हो। तो जितने नंबर ऑफ केटाइंस रिप्लेस हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं उतने ही केटाइंस भी रिप्लेस हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इफ द इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स आर सच दैट रेशियो ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर सेम, तो केटाइंस और एनाइंस का रेशियो मिसिंग का, रिप्लेसमेंट का सेम होगा, तो वो होते हैं हमारे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली टाइप जो आती है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, वो होती है शॉटकी डिफेक्ट। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इन आयनिक क्रिस्टल्स ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी कि एक एनायन और एक केटायन, एक केटायन और एक एनायन इक्वल टू नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस आर मिसिंग सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। मींस एक हमारा आयनिक क्रिस्टल्स है, अगर इस आयनिक क्रिस्टल है जिसमें केटायंस भी है एनायंस भी, अब इसमें क्या बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ एनायन और केटायन मतलब हटते हैं या फिर मिस होते हैं या फिर रिप्लेस होते हैं, इसमें रिप्लेस नहीं होते, मिस होते हैं। तो वो जो होल्स इसमें क्रिएट होते हैं वो हमारा होता है शॉटकी डिफेक्ट। तो यानी कि एक नंबर, यानी कि एक एनायन यहाँ से केटायन और एक एनायन, तो इक्वल पेयर ऑफ केटायन और एनायन गायब हुए यहाँ से, तो एक पेयर ऑफ होल बना यहाँ पे हमारा, वन पेयर ऑफ होल्स। तो जो इस क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। तो बेसिकली कौन से टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं जो इस टाइप के स्कॉटकी डिफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं। तो उनमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। जो क्रिस्टल्स हमारे स्कॉटकी डिफेक्ट को एग्जिबिट करेंगे और जो उनके अंदर केटायंस और एनायंस के बीच का जो डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए केटायंस और एनायंस के साइज में। और फॉर एग्जांपल आते हैं इसमें एल्काइल हैलाइड्स, जैसे कि NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो अब इसमें अगर हम देखें कि अब इसमें देखेंगे कि जो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो डेंसिटी है शॉटकी डिफेक्ट में वो कम होती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जो इसमें होल्स आते हैं उन होल्स की वजह से इसमें जो मास है वो डिक्रीज होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम रहती है, वॉल्यूम कम नहीं होती। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो मास इसमें कम हो जाता है होल्स की वजह से जो इसमें डिफेक्ट आता है, और वॉल्यूम बट सेम रहती है क्योंकि वॉल्यूम पे कोई, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। So now we will study another type of stoichiometric defect, that is after Schottky defect, that is Frankel defect. तो Frankel defect basically क्या होता है? If an ion is missing from lattice site and it's occupy interstitial site, तो अगर इसमें जो भी हमारा आयन है, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, अगर वो हमारे अपने लेटिस साइट को छोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला केटायन में कंसिडर करूं कि ये यहाँ से मिस हो गया लेकिन ये यहाँ से गायब नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा, मतलब लेटिस पॉइंट को छोड़ के ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं
फ्रैंकल डिफेक्ट। और कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस टाइप फ्रैंकल डिफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं, वो वाले कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है और जिनके केटाइंस और एनाइंस के साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो उस टाइप्स के कंपाउंड से हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट के? एल्कली मेटल हैलाइड्स को पोजेस करते हैं। तो एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फेट। तो अब अगर हम बात करें इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो इसमें जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें से सिर्फ हमारे जो एनाइन या जो भी आयन है उसने सिर्फ अपनी जगह चेंज की है, कोई भी आयन इस यहाँ से मिस नहीं हुआ है, तो इसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी डेंसिटी जो है वो एज इट इज रहेगी जैसे पहले थी। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? जो हमने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े थे उसके ऑपोजिट होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि जो केटाइंस और एनाइंस का मिसिंग रेशियो है वो सेम होता है, यानी कि जितने अमाउंट में हमारे केटाइंस मिस हो रहे हैं उतने ही अमाउंट में हमारे एनाइंस मिस होंगे। इसका उल्टा होता है हमारे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यानी कि इसमें जो केटाइन और एनाइंस के मिसिंग का या फिर रिप्लेसमेंट का जो रेशियो है वो डिफरेंट होता है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल्स द रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइंस बिकम्स डिफरेंट। तो ये होता है हमारे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये दो टाइप की वजह से होता है, या तो हमारा मेटल एक्सेस में हो या फिर हमारे मेटल्स की डेफिशिएंसी। तो ये हमारे का आइडियल फॉर्मूला होता है, इसको हम आइडियल फॉर्मूला कहते हैं। तो इस आइडियल फॉर्मूले में तो स्टोशियोमेट्रिक नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट किस टाइप से होता है? या तो यहाँ पर कोई अगर हम मेटल एक्सेस में लेते हैं तो कोई अलग से हमारा मेटल ऐड हो, डेफिशिएंसी है तो कहीं से हमारा जो मेटल है केटाइन है वो गायब हो, तो उससे हमारा ये होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दो टाइप के होते हैं हमारे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसीज में क्या होता है कि कोई एक एनायन जब अपने लेटिस साइड से गायब हो जाता है, यानी कि मिस हो जाता है, और इसकी जगह पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर से आ जाए और वो इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, ताकि जो हमारा ये क्रिस्टल है इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, तो इसको हम एफ सेंटर भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। तो ये होता है हमारा एनायन वैकेंसीज की वजह से। तो हम इसको एफ सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एफ सेंटर है तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो ये वाले हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ये कलर भी इम्पार्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं NaCl। NaCl में जो क्लोराइड आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। सेकेंड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पूरा स्ट्रक्चर में एनाइन भी प्रेजेंट है, केटाइन भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर अब इन पे तो आएगा नहीं एनाइन, तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंस होगी हमारे एक्स्ट्रा केटाइन की, तो एक्स्ट्रा केटाइन हमारा प्रेजेंस होगा इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में हमारा एक्स्ट्रा केटाइन अगर प्रेजेंट हो रहा है तो इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी भी मेंटेन हो जाएगी। तो एक इस टाइप के प्रेजेंस की वजह से भी हमारा डिफेक्ट आता है। और इसमें साथ साथ अलग से एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड। तो ये किस टाइप्स के क्रिस्टल्स में होता है? ZnCl के प्रेजेंस में। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ से कोई भी केटाइन मिस होता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देता है, तो ये होता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेनली ये हायर चार्ज होता है, जिनके ऊपर +1 या फिर +2 चार्ज होता है, वो ही कंपाउंड्स हमारे इस डिफेक्ट को शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है FeO।
आयरन ऑक्साइड। स्टडी करेंगे हमारा जो थर्ड टाइप का, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट कब होता है? जब कोई फॉरेन एटम आके हमारे लेटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, तब इस टाइप का डिफेक्ट होता है। तो दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लेटिस साइड। अब ये हमारे एक आइडियल फॉर्मूला है लेटिस, तो इस लेटिस साइड पे जब कोई भी मेरा फर्दर फॉरेन एटम आके इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इससे हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि डोपिंग क्या होती है। तो डोपिंग होती है जब हम कोई भी फॉरेन एटम्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे लेटिस साइड्स पे, तो वो होती है डोपिंग। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? ये जो हम डोपिंग कराते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में कराते हैं। तो जब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में कराते हैं, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन से हो गए? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तब हम इनकी डोपिंग कराते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि आर्सेनिक या फिर फॉस्फोरस। तो इसकी हम डोपिंग कराएंगे अगर, तो ये हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्रिस्टल में डोपिंग कराने की वजह से एक जगह पे सिलिकॉन क्रिस्टल को रिप्लेस करके हमारा आर्सेनिक का क्रिस्टल आ जाएगा। तो जो हमारे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स, जैसे कि सिलिकॉन, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो हमने डोपिंग कराई है आर्सेनिक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। तो जो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे, जो हमारे फर्दर जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं। और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स में से, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो मूव अराउंड करेगा। तो उसके मूव होने की वजह से इनके अंदर कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये सपोर्ट करेंगे। तो इस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो एक्स्ट्रा आई है, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है। तो इनको हम नाम दे देते हैं एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम इनको नाम दे देते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर कंडक्टिविटी आई है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है। तो नेक्स्ट टाइप आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इसमें भी हम ग्रुप 14 की ही डोपिंग कराते हैं। ग्रुप 14 की डोपिंग जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग हम कराते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ। इसको हम डोप कराएंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ, जो होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होते हैं। तो जब हम इनकी डोपिंग कराते हैं, तो एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको एल्यूमिनियम के साथ रिप्लेस कराया, तो जो एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के एटम्स के साथ, और जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा वो होल क्रिएट कर देगा। तो जो होल में लेटिस में क्रिएट हो जाएगा, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं करूँ कि अगर मेरा होल यहाँ पे है, यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो यहाँ से एक एटम जंप करके इस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन फर्दर वो होल यहाँ पर आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो होल है फर्दर कंटिन्यू होता रहेगा। तो जो होल है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो होल के पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हम इनको नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो so this was all about the solid state. So here our chapter ends. I hope you all like this video. If you like this video, then please do hit the like button and also subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get information about my all upcoming videos.